जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मरतबा मिलकर सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम इस मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, जो बीमार हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, जो कैद हैं उनकी रिहाई के लिए, जो बे औलाद हैं उनके औलाद के लिए, जो बेघर हैं उनके घर के लिए, जो बेज़र हैं उनके ज़र के लिए, अपने मुक़द्दर में करबला की ज़ियारत लिखवाने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए और इस हाज़री को इबादत में शुमार करने के लिए, सरकार इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, सरकार के असहाब व अंसार में शामिल होने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायतिल अली व शरह सुदूरना बिमारिफतिल अली व अमलअ कुलूबना बिज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फ़ी गम्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अली व अब्बिल अली व उम्मिल अली व ज़ौजतिल अली व अबनाइल अली व बनातिल अली व अंसारिल अली व अस्हाबिल अली व शिय्यतिल अली वलानतु अला आदाए अली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इलाहु अली फ़ी शाने अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत। मैं मजलिस शुरू करने से पहले जो इस माइक को ऑपरेट कर रहा है, गुजारिश है कि आवाज़ एक जगह पर रख दें और इसकी जो बेस है उस पर ख़याल रखें, क्योंकि आवाज़ का जब रिटर्न नहीं आएगा तो गले पर ज़ोर पड़ेगा। आवाज़ को एक मरतबा सेट करके एक ही जगह पर छोड़ दें। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने उन्हें इमाम बनाया है। यहदून बे अम्रना, हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और उनकी तरफ फ़िअले खैर की वही किया है हमने। व इक़ामस सलात, वो इमाम नमाज कायम करते हैं। व ईताअज़ ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। व कानू लना आबिदीन, वो हमारे इबादत गुज़ार बंदे हैं। सलावत। कल हमने अर्ज़ किया पहली मजलिस में कि जालना क्या है
और आइमा इमाम का लफ्ज़ 12 मरतबा कुरान में आया है और अर्ज़ किया कि जब तक इंसान ख़ुद को नहीं पहचानेगा इमाम को पहचान नहीं सकेगा। जब तक अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं करेगा तब तक इमाम को पहचान नहीं सकता। इसीलिए कि जब अदना को नहीं पहचानेगा आला समझ में नहीं आएगा। मौला से सवाल किया गया, मौला ने फरमाया तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि 3 सवालों के जवाब अपनी ज़िंदगी से लेकर आओ तो कामयाब ज़िंदगी कहलाएगी। कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्यों आए हो। तवज्जो चाहता हूँ, नौजवान जितने तशरीफ़ फरमाए उनके लिए मेरी गुफ्तगू है कि कहाँ से आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह से आए, अल्लाह की तरफ जाएंगे। ये हर मुसलमान जुमला कहता है, इन्ना लिल्लाह है, अल्लाह के लिए या अल्लाह से है, और अल्लाह की तरफ जाएंगे। राजिऊन ये नहीं है कि पैदा हुए हैं और मर जाएंगे, ये नहीं है। आए वहां से है, जाएंगे भी वहां। रजा लफ्ज है, रजा कहते हैं पलटने को। कहते हैं ना कि जब बीमार हो जाना तो डॉक्टर से रुजू करना। जब तोज़ीउल मसाइल का कोई मसला समझ में ना आए तो मुज्तहिद के वकील से रुजू करना, ये नहीं पलटाना, पलटना। जिस तरह से रजाअत, हम मर जाएंगे उठाए जाएंगे, ये रजाअत होगी। राजिऊन उसको कहते हैं वापस जाना। कैसे? आया मशहद से था, वापस मशहद जाऊंगा, राजे मशहद हूंगा। महदी साहब वहां से आए हैं, वहां जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे। जहां के थे वहां जाएंगे। इन्ना लिल्लाह है, अल्लाह से आए हैं, अल्लाह की तरफ जाएंगे। खुद को पहचान, इमाम समझ में आ जाएगा। मौला ने फरमाया कि इन्नल्लाह खलकल इंसान लिल बकाए वलल फनाए। अल्लाह ने इंसान को बका के लिए पैदा किया है, फना के लिए नहीं। फना के लिए नहीं है, बका के लिए है। फिर इंसान जो जाहिरन इस दुनिया को छोड़ता है, उस दुनिया में जाता है। घर तब्दील करने को मरना नहीं कहते। तवज्जो चाहता हूं, मर जाए तो सुनेगा नहीं, मिट जाए तो समझेगा नहीं। तवज्जो चाहता हूं, यानी मर जाना, मिट जाना। जिंदा सुनता है ना, जितने सामने बैठे जिंदा है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई जिंदा ना होता तो न सुनता न समझता। तवज्जो चाहता हूं, न सुनता न समझता। जिंदा की निशानी है सुनना, समझना। इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए अल्लाह से, जाएंगे अल्लाह की तरफ, मरे नहीं है। मौला ने फरमाया बका के लिए हो, फना के लिए खल्क नहीं किए गए हो। दलील दो, मरने वाला जिंदा कैसे रहता है? आप जनाजे में शरीक होकर जब उसको दफन करते हैं, कांधों से पकड़ कर कहते हैं इस्मा व इफ़हम, सुन और समझ। अगर मर गया है तो सुनता कैसे है, समझता कैसे है? मिलकर हैदरी, सुनता कैसे है, समझता कैसे है? अगर मर गया है
तो सुन कैसे रहा है, समझ कैसे रहा है? का इसने घर को तब्दील किया है। पहले आलम ज़र में था, वहां से 7 आलम तब्दील करते 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 बाप के सुल्ब में आया, एक आलम ये था। माँ के शिकम में आया, एक आलम ये था। आलम तब्दील किए हैं, मरा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से इस आलम में रहा, आलम तब्दील करेगा। तभी तो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, सुन भी रहा है, समझ भी, कहते हैं नहीं कहते, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। मौत वाक़े हो चुकी है ज़ाहिरन, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। जब अली का मवाली इस दुनिया से जाकर हमारी सदा सुन सकता है तो हमारा मौला अली कैसे नहीं सुनेगा? मिलकर हमारा आका, हमारा मौला कैसे नहीं सुनेगा? तवज्जो चाहता हूँ, कब्र में लेटा हुआ है, सुन रहा है, समझ रहा है। जिनके मुरीद नहीं मरते उनके मुर्शिद कैसे मरेंगे? खुदा की कसम, ऐसों को हम मानते हैं, न खुद मरते हैं न मानने वालों को मरने देते हैं। वो भी जिंदा है, खुद हुसैन भी जिंदा है, हुसैनियत भी जिंदा है। कब्र में लेटा हुआ है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए थे वहां, गए भी वहां। आए क्यों हैं? मौला ने फरमाया ना, 3 सवालों के जवाब लेकर आए। आया कहां से? वहां से। गया कहां? वहां गया। आया क्यों है? बस इसी क्यों को आज समझाना है, क्यों आया है। मैं कोई रवायत नहीं पढ़ूंगा, आयत सूरह ज़ारियात की पुकार के कहती है कि इंसान तू क्यों आया है। तो फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन इंसानों को मैंने खल्क नहीं किया सिवाय इसके के इबादत के लिए। हदीस है या आयत है? आयत कह रही है कि मैंने खल्क किया है इबादत के लिए, जिनों को, इंसानों को। पूरी मखलूकात के मुकाबले में देखते हैं कि इंसान थोड़े हैं, फिर इंसानों में मुसलमान थोड़े हैं, मुसलमानों में मोमिन थोड़े हैं, मोमिनों में इबादत करने वाले थोड़े। अब जो नमाज शब भी पढ़ता है, और खुदा सबको तौफीक दे, पंजगाना नमाज भी पढ़ता है और कुरान की तिलावत भी करता है, ये सब मिलाकर 24 घंटे में 2 घंटे इबादत अल्लाह ने खल्क किया था इबादत के लिए। जब इबादत कर रहे हैं वो भी थोड़ी इबादत होना तो ये चाहिए था 22 घंटे इबादत करता, 2 घंटे खाना पीना। जहनों को बेदार रखिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कि खल्क किया था इबादत के लिए। अच्छा, ये माइक बनाया गया है आवाज़ पहुंचाने के लिए। अगर आवाज़ नहीं पहुंचाता तो इसके बनाने वाले का मकसद फौत हो जाएगा। मोबाइल का काम है आवाज़ पहुंचाना, राब्ता बरकरार करना। अगर सिग्नल नहीं उठाता तो बनाने वाले का हदफ बेकार हो जाएगा। ये वीडियो कैमरा वीडियो बनाने के लिए बनाया गया है। अगर वीडियो बनाता है तो बनाने वाले का हदफ सही है, हदफ में कामयाब हुआ है। अगर ये काम नहीं करते तो हदफ में कामयाब नहीं हुआ। बनाने वाला खालिक है, मालिक है, कादिर है, कदीर है, वली है। जब अल्लाह का हदफ ही था इबादत, तो इबादत करने वाले थोड़े। क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह अपने हदफ में कामयाब नहीं हुआ? यही सन्नाटा चाहता हूं मैं, ताकि आप तक ये बात पहुंचे कि अल्लाह अपने हदफ में कामयाब हुआ नहीं हुआ। अगर कहते कामयाब नहीं हुआ तो मुसलमान नहीं रहेंगे। अगर आयत का इनकार करेंगे तो लानती बन जाएंगे। आयत है, रवायत नहीं है। आयत कह रही है कि इबादत के लिए खल्क हो, इबादत करने वाले 2 घंटे, चलो 4 घंटे। 4 घंटे इबादत, 20 घंटे कहाँ गए? होना तो ये चाहिए था ना 20 घंटे इबादत करते। अल्लाह ने खल्क किया, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, फिर ये हदफ जो था अल्लाह का इबादत, तो इबादत तो नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी इबादत बताएं कि वो हम इबादत करें तो 24 घंटे हमारी इबादत हो जाए। उठना, बैठना, चलना, बोलना, सोना इबादत हो। वरना अगर ऐसी इबादत नहीं होगी तो ये आयत जो है इसकी तफसीर नहीं मिलेगी, ये आयत बेकार हो जाएगी। का कौन कहता है इसकी तफसीर नहीं है? हाँ, इसकी तफसीर है। एक ऐसी इबादत है, अगर वो करोगे तो 24 घंटे इबादत में तवज्जो चाहता हूं हर एक अज़ादार की। वो कौन सी इबादत है या रसूल अल्लाह, जल्दी बताएं। बेश्त ज़हरा की इमाम बारगाह में बैठ
परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई इबादत हो कि 24 घंटे इबादत में रहे, का घबराने की बात नहीं है। हुब्बु अली ने इबादत, अली को दिल में रख 24 घंटे इबादत हो जाएगी। मिलकर हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, आपके हाथों को जरिए हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। मनहूस होते हैं वो गले जो अली अली नहीं करते। मौला आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, अच्छा हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। दिल में रख, जागते रहोगे इबादत, सोते रहोगे इबादत, काम करते रहोगे इबादत, बैठे रहोगे इबादत, चलते रहोगे इबादत। सवाल तो आपके जहन में भी आ रहा होगा, जब अली से मोहब्बत रख ली है, हम 24 घंटे इबादत में हैं, तो फिर मस्जिदों की क्या ज़रूरत है, नमाज की क्या ज़रूरत है, रोज़े की क्या ज़रूरत है, हज की क्या ज़रूरत है। अली को तो दिल में हमने सजा लिया, बिठा लिया, और दिल की धड़कनों में अली है, खून की रवानी में अली है, हमारी जवानी और पीरी में अली है, तो फिर नमाज की जरूरत नहीं है ना। अली को तो दिल में बसा लिया है, अली के आशिक है, अली के मुहब्बत। तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत की भी 2 किस्में हैं। तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत की 2 किस्में हैं। आपने हौसला दिया, तब ये मैं थोड़ी सी बात, थोड़ी सी मुश्किल, बल्कि मुश्किल को आसान करके पेश करना चाहता हूँ। मोहब्बत की 2 किस्में, एक मोहब्बत मजाजी, एक मोहब्बत हकीकी। मजाजी की तारीफ ये करूं, वो मोहब्बत के जो महबूब भी फना हो जाए, आशिक भी फना हो जाए, और हकीकी मोहब्बत उसको कहते हैं कि आशिक भी बाकी रहे, महबूब भी बाकी रहे। ना नहीं, फिर इसको आसान करूं। मजाजी मोहब्बत मखलूक से करती है। दुनिया में देखते हैं ना कि मजाजी मोहब्बत की महबूब नहीं मिला, खुदकुशी कर दी। नहीं अखबारों में पढ़ा है, अब तो फेसबुक में भी आता है कि इश्क किया नाकाम हुआ, पागल हो गया, जहर खा लिया, ट्रक के सामने आ गया, दरिया में कूद गया और बिजली में हाथ डाल दिया, मर गया, जहन्नम में पहुंच गया। ये है मजाजी मोहब्बत। मजाजी मोहब्बत बंदा बंदे से करता है। हकीकी मोहब्बत अल्लाह वालों से मोहब्बत की जाती है, जिसकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मजाजी मोहब्बत में इंसान खुदकुशी करके जहन्नम चला जाता है। हकीकी मोहब्बत अल्लाह वालों की है, अली की मोहब्बत है। हकीकी मोहब्बत जन्नत तक पहुंचाती है, खुदा तक मिलाती है, हकीकी मोहब्बत है। अब फिर इस तरह से आपने जुमला सुन लिया तो एक और जुमला सुन लीजिएगा। राजी बैठे हुए हैं, मौला आपको सलामत रखे। ये जितने नौजवान हंसते हुए चेहरे और तवज्जो के साथ जिस तरह से सुन रहे हैं, मेरा दिल कहता है कि एक पैगाम इनको दे दूं। और शिराज साहब, मैं मिंबर पर एक जुमला कहता हूं, जो यहाँ बैठकर हक न कहे वो भी लानती है, जो यहाँ से हक न सुने वो भी लानती है। तो जुमला आप देने चाह रहा हूं कि देखें, दुनिया में किसी से मोहब्बत की, महबूब को राजी करने के लिए क्या करते हैं? जो महबूब के कपड़े वही आशिक के कपड़े, जो महबूब का खाना वो आशिक का खाना, जो महबूब की पसंद वो आशिक की पसंद, जो जो महबूब करेगा वही आशिक करेगा। करते हैं ना, हम भी अली के आशिक हैं। अगर इश्क का दावा है तो देखें, जो अली करता है करो, जिससे मना करता है मना। अगर अली नमाज पढ़ता है तो तू मैं खाने में नजर ना आ, मस्जिद में नजर आ। अली अगर हलाल खाता है तो तू हलाल खा। अली अगर हराम से रोकता है तो हराम से रुक जा। जहां जहां अली की चाहत है, अपनी चाहत को अली की चाहत से जोड़ दे, तू अली का आशिक बन जाएगा। अली का आशिक बन जाएगा। तवज्जो है आप हजरात की। एक तफसीर इसकी ये है कि अली की मोहब्बत दिल में बसा ले कि
हदफ पूरा होता है खिलकत का। दूसरी तफसीर इस आयत की ये है कि अपना काम फी सबीलिल्लाह करो। जो भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, यहां तक के जमीन पर खेती बाड़ी करते हो, अगर फी सबीलिल्लाह का नहीं। एक यहां पर एक पैगाम दो। देखें, हमारे माशरे में बेटी पैदा होती है, कोई मुबारक ही नहीं देता। सही को तीसरी बेटी भी जम दी है, क्या मुबारक नहीं हूँ। चौथी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 5 बेटियां हैं, मगर बेटी वाले जो भी हैं उनके लिए एक रवायत पढ़ूं। किसान है, बेटी के लिए घर से नियत करके जाता है, बेटी के लिए कमाने जा रहा हूं। मेरे सादिक मौला फरमाते हैं, अल्लाह 70 मलाइका को हुक्म देता है, इसके घर का तवाफ करके इसके लिए इस्तगफार कर, क्योंकि बेटी के लिए कमा रहा है। फी सबीलिल्लाह अगर कोई भी का जो भी काम करे, अल्लाह को नजर में रखे। तीसरा है इस आयत के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। किबला साहब एक मुफस्सिर गुजरा, मुफस्सिर कबीर किबला हजरत अल्लामा तबातबाई अलैहि रहमा तफसीर मीज़ान लिखी है कि उन्होंने इस आयत के ज़ेल में लिखा कि लियअबुदून से मुराद है लियअरफून। अल्लाह ने इंसानों को खल्क़ किया है अपनी मार्फत के लिए। कुन्तु कंज़न मख्फिया में छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, मैंने मखलूक को खल्क़ किया। लियारफून मार्फत के लिए हमने खल्क़ किया है। लियाबुदून क्यों नहीं है? लफ्ज़ तो लियाबुदून का नहीं है, मार्फत के लिए खल्क़ किया है। भाई मार्फत क्यों? कहा कि जब तक किबला मुबश्शिर की आमद पर मिलकर सलवात पढ़ें। ले यारुफुन मारिफत के लिए क्यों खल किया है? का जब तक मारिफत नहीं आएगी तब तक सजदा महाल है, झुकना मुमकिन नहीं है, खुशू खुजू मुमकिन नहीं है। जब तक नहीं पहचानेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तवज्जो चाहता हूं। अच्छा, 2 मिसालें दूं, एक महसूस मिसाल और एक कुरान की मिसाल लेता हूं कि मार्फत होगी तो इबादत होगी, मार्फत होगी तो सजदा होगा, मार्फत होगी तो मस्जिद में आएंगे, मार्फत होगी तो झुके रहेंगे। तवज्जो चाहता हूं, वो चाहे जली के दरवाजे पर हो या अली के दरवाजे पर, तवज्जो, मार्फत होगी। अच्छा, मैं मिसाल दूं, फिर कुरान की मिसाल दूं। मेरे सामने आपके सामने 2 शख्स आ रहे हैं, एक किबला मुबश्शिर साहब है और एक को आप नहीं जानते। दोनों सामने आ गए, आपने किबला मुबश्शिर साहब से भी मुलाकात हुई, आप ऐसे झुक के मिले, किबला आलम दीन है, आलम दीन का एहतराम करना वाजिब है। आप मिले, दस्तबोसी की, और एक को आप नहीं पहचानते, आप उनसे मिले। किबला मुबश्शिर ने बताया, आप इनको जानते हैं? कहा नहीं, मैं नहीं जानता। कहा ओ फिला बैनुल हरमैन में फिला शख्सियत मिली थी। हाँ वही मिली थी, वो इनके ये बड़े बेटे हैं, या वो उनके ये बड़े भाई हैं। ये फिर दोबारा मिलेगा, पहले ऐसे मिला था फिर ऐसे मिल रहा है। सवाल करूं, पहले ऐसे क्यों मिला अब ऐसे क्यों मिल रहा है? क्या मारिफत नहीं थी, ऐसे मिला हूं, मारिफत आई है तो ऐसे मिल रहा हूं। अच्छा, मार्फत आई फिर ऐसे मिल रहा है। मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। मार्फत नहीं, थके तो नहीं है ना? आखिर तक तवज्जो है? दूसरी मिसाल दे दूं, आखिर तक तवज्जो है? अच्छा, कुरान में देखते हैं कि मार्फत है तो सजदा है, मार्फत है तो ताज़ीम है। सुनिएगा, जब अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, जब इसमें अपनी रूह में से फूंकूं सब सजदा करना। मलाइका ने सवाल किया। अच्छा, यहाँ मिंबरों पर पढ़ा जाता है कि मलाइका ने एतराज किया।
अल्लाह पर एतराज़ करना मासियत है, मलाइका मासूम है, मासूम कभी मासियत नहीं करते। अच्छा फिर क्या, सवाल और एतराज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। सवाल किया जाता है अदम फ़हम की बुनियाद पर, आप बात को नहीं समझे हैं, समझने के लिए सवाल किया जाता है। एक मतलब बात को समझा है मगर हजम नहीं किया। कहते हैं ना मिंबर पर, मौलाना साहब तुसा सही पढ़े पर जे जादे उते कोपर विच गाल ना आवे उथे एतराज़ थींदा है। ज़हन में बात नहीं आई है, यानी समझ आए, हजम नहीं हुई है। आपने सही पढ़ा है मगर पर ये है, जहाँ ये पर नजर आए वहाँ एतराज़ है। एतराज़ और सवाल को बहुत बड़ा फर्क है। मैंने सबको छोड़ दिया मगर एक जुमला कहूँ, आप तारीख में उठाकर देख ले, जिन्होंने नबी पर एतराज़ किया है, जिसने नबी से सवाल किया है वो सलमान बनते हुए चले गए हैं, जिसने नबी पर एतराज़ किया है मरवान बनते चले गए हैं। सवाल और जवाब मिलकर हैदरी, सवाल और जवाब, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। रागिब इस्वानी ने बयान किया है, मलाइका ने सवाल किया, ऐसे को बनाएगा जो खून रेज़ी करेगा, का जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अच्छा तारुफ कराया इल्म की बुनियाद पर, फिर रूह फूकी गई। खुलासा में कर रहा हूँ, रूह फूकी गई। जैसे ही रूह फूकी गई आदम ने आँख खोली, इन्होंने सजदा किया। मलाइका से सवाल करूं, कल तो सवाल कर रहे थे, आज सजदा क्यों कर रहे हैं? मलाइका की ज़बानें खामोश होगी, वजूद से यही जवाब आएगा। कल मारिफत नहीं थी, सवाल किया है, आज मारिफत आ गई है, सजदा किया है। मार्फत की बुनियाद पर सजदा किया जाता है। मार्फत की बुनियाद पर तमाम मामलात मार्फत की बुनियाद पर होते हैं। तवज्जो है आप हजरात की? मार्फत नहीं होगी तो सजदा नहीं होगा, मार्फत नहीं होगी तो इंसान किसी को झुकेगा नहीं। अब जो भी, तवज्जो चाहता हूँ, अब जो भी मस्जिद में आता है, या ये जुमला कहूँ, दो शख्सियतें हैं, एक कहता है या अली मदद न कहो, एक कहता है मस्जिद में न जाओ। जो या अली मदद कहता है फिर कहता है मस्जिद में न जाओ। समझो कि जो मस्जिद में नहीं आता वो अली को नहीं समझता, जो या अली मदद नहीं कहता वो जली को नहीं समझता। अगर अली को समझा होता तो जली को सजदा करता, अगर जली को समझता होता तो जली के वली को मानता। तो ये मार्फत की बात है। अगर यहाँ पर इस मार्फत की बात को मैं रोकना चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल बयान करेंगे, टाइम हो चुका है। ये अपने अपने ज़ाविये मार्फत की बात है। कौन हुसैन की बारगाह में खुद को कैसे पेश करता है, एक वजूदन हाजिर होते हैं ये भी पेश करना है, एक माल के लिहाज से पेश करता है ये भी मार्फत है। जो जिसके हाथ में जो है वो पेश करता है। इंशाल्लाह आगे मैं बयान करूंगा कि हुसैन मौला की बारगाह में किसने क्या क्या पेश किया, फिर हुसैन ने उसको क्या बनाया है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, जिस तरह से हर रोज़ आप मौला की बारगाह में अपने तौफीक के मुताबिक पेश करते हैं, इस तरह से आप पेश करें ताकि आगे मजलिस को बढ़ा जाए। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। आपसे गुजारिश है कि जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए बिलखुसूस मरहूम जाहिद हुसैन लाशारी और सज्जाद अहमद लंगा मरहूम की इसाले सवाब के लिए और अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए मिलकर एक हैदरी सलवात पढ़ें। किनकी? आसिम भाई। और जो भी मरीज़ हैं और जो ये मरीज़ हैं इनकी हमशीरा हैं, जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उनकी सेहत व सलामती के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। तो क्या अर्ज़ कर रहा था? मारिफत होगी तो सजदा होगा। किबला हम शरह अवामिल शरह अमसला पढ़ते हैं, वहाँ पर एक हदीस है, अव्वलुल इल्म मारिफतुल जब्बार।
पहला इल्म अल्लाह की मारिफत है। यह है रसूल की ज़बानी। अली ने फरमाया अव्वलो दीन मारिफतहु, पहला दीन मारिफत है। रसूल ने फरमाया इल्म की इब्तिदा मारिफत के बगैर नहीं होगी। अली ने फरमाया दीन की शुरुआत मारिफत के बगैर नहीं होगी। जिसके पास मारिफत नहीं है उसके पास दीन भी नहीं है, इल्म भी नहीं है। मारिफत ज़रूरी है। तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ पर एक रवायत पढ़ूँ और रब्त मसाइब। मारिफत कहाँ से मिलेगी कि अल्लाह ने खल किया आले मोहम्मद को कि मुझ तक तुम्हारी रसाई नहीं होगी, इनको देखो मुझे पहचानो। इसीलिए हज़रत मुस्लिम ने फरमाया था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। हम्द व सना है उस खुदा की जिसने मोहम्मद व अली को खाल्क किया है अपने ज़ात की दलील देने के लिए। वो रहमान है, रहीम है, कादिर है, वो सत्तार है, वो जो कुछ भी है। अगर अल्लाह की जात है तो दलील मोहम्मद है, अली है। अली खुदा मनवाने के लिए आया है, खुदा बनने के लिए नहीं आया। खुदा बनने के लिए नहीं आया है और तौहीद का दर्स अली देने के लिए आया है। मोहम्मद बन तौहीद का दर्स देने के लिए आए हैं। अली तो अली है। इन्होंने तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे किया है। अभी आएंगे ना, 21 रमज़ान को आपने देखा ताबूत उठाया है और 10 मुहर्रम को आप ताबूत उठाएंगे, 28 सफ़र को ताबूत उठाएंगे। खुदा की कसम इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। शहीद होकर भी तौहीद बचा रहे। कैसे? हम ताबूत अली का निकाल कर ज़माने वालों को बताते हैं हम अली को इमाम मानते हैं, खुदा नहीं मानते, क्योंकि खुदा का ताबूत नहीं होता। आज भी ये ताबूत तौहीद की हिफाजत कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही। एक जुमला कहूँ, एक होता दावा, एक होती दलील। मैं मुकम्मल खुतबा नहीं पढ़ पाऊंगा, इंशाल्लाह कल तौफीक हुई तो पढ़ूंगा, मगर इस जुमले को समझाना चाहता हूँ। एक है दावा, एक है दलील। शिया सुन्नी जितने आज़ादार बैठे हुए हैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। एक दावा, एक दलील। कोर्ट में जाते हैं ना, वकील केस लड़ता है, उसके पास जब तक दलील होती है उसका दावा मजबूत होता है। दलील रद्द हो गई, दलील चली गई तो दावा नहीं रहेगा। दावा है कि अल्लाह है, दलील है कि मोहम्मद और अली दलील हैं, तो मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह है तो मानना पड़ेगा दलील है। अगर मोहम्मद और अली मर गए, मिट गए, तो मानना पड़ेगा खुदा भी नहीं है। जब तक खुदा है तब तक मोहम्मद भी है, अली भी है, क्योंकि ये दावा तौहीद है, दलील मोहम्मद और अली हैं। ये तौहीद की दलीलें हैं, तौहीद की दलीलें हैं। वह अकामहुमा मकामहुम फी साइरिल बरियात। अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुनज़्ज़ह है, मुबर्रा है और जहत नहीं रखता, तहत नहीं रखता, फौक नहीं रखता, वो ज़ाहिरी बदन नहीं रखता, वो हरकत नहीं रखता, वो मादा नहीं है। खुदा की कसम वो मुजर्रद महज है, उसके लिए समत मुअय्यन नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, समत मुअय्यन नहीं है, उसके लिए जहत मुअय्यन नहीं है। मकान ज़मान से वो पाक है, तमाम चीजें पाक है, तमाम सिफात भी रखता है। कैसे पता चले कि ये सिफात अल्लाह की है? अल्लाह ने कहा मैं अपनी खिलकत के शाहकार ऐसे बना रहा हूं, देखो इनको पहचानो, मुझे देखो इनको पहचानो। बस आखिरी रवायत, आपकी ज़हमत तमाम, देखो इनको पहचानो।
मुझे रसूल खुदा ने मिंबर पर फरमाया था, अल्लाह एक है, वहदहुल्ला शरीक है, हर जगह पर है, देखता है, सुनता है, समझता है, हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जो अल्लाह से खाली हो। जब ये कहा, एक सहाबी उठकर कहने लगा, या रसूलल्लाह एक होकर हर जगह कैसे? सलावत पढ़े मौला की जात पर। मिलकर जवाब दें। अल्लाह एक है, रसूल खुदा ने फरमाया एक है, हाजिर नाजिर है, हर जगह पर है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, वो एक होकर हर जगह पर कैसे हो सकता है? सवाल करने वाले ने जैसे सवाल किया तो मस्जिद नबवी में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए जो इल्म के दर हैं। कहा कि मुझसे मसला न पूछ, अली से पूछ। एक मर्तबा का, या अली जवाब दे। मौला ने फरमाया बैठ जाओ, मैं तेरे घर अफ्तार पर आऊँगा, जवाब दूंगा। अच्छा, खुश हो गया कि अली मेरे घर आएंगे, बैठ गए। शाम को मौला उनके घर पे गए, अफ्तार किया। अली की आने की खुशी में भूल गया कि सवाल मैंने क्या किया था। जब नमाज फजर का टाइम हुआ, बहुत खुश है, बाहर निकला, खुश होते हुए जा रहा है, एक और मिला, कहने लगा क्यों खुश है? कहा अली मेरे घर था। कहा मुझे पता नहीं है, अली तो मेरे घर था। ये दोनों कह रहे, वो मेरे घर, वो कहता है मेरे घर। फिर तीसरा मिला, कहा क्या कह रहे हो? कहा अली मेरे घर, ये कहता है मेरे घर। कहा तुम पता नहीं सच्चे हो या नहीं, अली तो मेरे घर था। पहले 2 थे, अब 3 हो गए, फिर 4 हुए, फिर 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 हुए। पहले गली में थे, फिर मस्जिद में आ गए। मस्जिद नबवी में हर एक कहने लगा अली मेरे घर, अली मेरे घर, अली मेरे घर। मस्जिद नबवी थी, सहाबा अली अली कर रहे थे, सहाबा अली अली कर रहे थे, मेरे घर मेरे घर मेरे घर कह रहे थे। इतने में रसूल खुदा आए और आकर कहने लगे क्या बात है? कह रहे अली मेरे घर, अली मेरे घर, अली मेरे घर। कहा कि ये कह रहा है अली मेरे घर, ये कह रहा है अली मेरे घर, अली मेरे घर। कहते हैं मेरे प्यारे सहाबियों, तुम भी सच्चे, तुम्हारी बात सच्ची, मगर अली तो मेरे घर था। इतने में जिब्रील नाजिल हुआ। तवज्जो चाहता हूं, जिब्रील के नाजिल होने से पहले जनाब फिजा ने पर्दा हटा कर कहा या रसूल अल्लाह, असहाब को कहना ज़हरा कहती है अली तो मेरे घर था। अच्छा, हर एक कहता है अली मेरे घर। इतने में फरिश्ता आया, सलाम दे के कहता है या रसूलल्लाह इन्हें बताएं कि अल्लाह कहता है अली तो मेरे अर्श पर था। इतने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, जिसने सवाल किया था कि एक अल्लाह होकर हर जगह पर कैसे हो सकता है। मेरे मौला ने फरमाया तूने सवाल किया था कि वो अल्लाह, वो जली, वो रहमान, वो रहीम एक होकर हर जगह पर कैसे हो सकता है। जब मैं उसका अली मखलूक होकर इतने मकाम पर आ सकता हूं तो वो अल्लाह होकर क्यों नहीं रह सकता। तौहीद को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बताया है, इसीलिए हर कब्र में आकर बताते हैं जब इतने मरने वालों की कब्र में हम आ सकते हैं तो क्या अल्लाह जो हमारा खालिक है वो हर जगह पर नहीं होगा। तवज्जो है। अच्छा, ये हाजिर नाजिर की बहुत बड़ी बहस है। एक मर्तबा कहते हैं इस वजूदन सामने हाजिर नाजिर होते हैं, एक कहते हैं जिस्म लतीफ़ के साथ हाजिर नाजिर होते हैं, और दूसरा मौला का कौल है। मौला से सवाल किया गया, मौला आपसे सवाल किया जाता है आप सोचते नहीं हैं। मौला ने फरमाया तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? कहा 5। कहा सोचा क्यों नहीं है? कहा मेरे हमेशा हमारे सामने रहती हैं। मौला ने फरमाया जिस तरह से तेरे सामने ये हाथ की उंगलियां हैं, इस तरह से अली के सामने पूरी कायनात है। जिस तरह से हाथ के तुम्हारे हाथ के लिए तुम हाजिर नाजिर हो, इसी तरह से अली भी पूरी कायनात में हाजिर नाजिर है। सलवात पढ़े मौला की जात पर मिलकर। अली ऐनुल्लाह है, अली देखते हैं। क्या देख नहीं रहे होंगे कि दरिया के किनारे मुस्लिम के लाल खड़े हुए हैं।
अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे अज़ादारो रवायत के जुमले मिलते हैं। ईद का दिन था, माँ इंतज़ार में थी, बहनें इंतज़ार में थी। दोनों शहजादे कातिल को मिन्नतें कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये दो शहजादे इतने मजलूम हैं। 14 मासूमीन में से सबसे ज़्यादा कैद गुजारी है इमाम मूसा काजिम ने, 14 साल कैद गुजारी। ये बच्चे होकर पूरा साल जिंदान में रहे हैं। पहले कैदी रहे हैं, फिर शहीद हुए हैं। हाँ अज़ादारो, ये साल पूरा जिंदान में रहे हैं। दारोगाए जिंदान तब्दील होते रहे हैं। एक दारोगाए जिंदान है, तारीख ने लिखा इसका नाम मशकूर था और अली की मोहब्बत दिल में रखता था। ये जिंदान में था। खुदा की कसम, तारीख बताती है जिलहज में इन दो शहजादों को तेज बुखार था। इनको एक जगह पर नहीं रखा गया था, 2 जिंदान बनाए गए थे। एक को एक जिंदान में, एक को एक जिंदान में। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते तो दीवार को हाथ मारते, दूसरा दीवार को हाथ मारता, समझ जाते कि अभी जिंदा है। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा ऐसी रात आई, बड़ा शहजादा दीवार पर हाथ मारता रहा मगर जवाब नहीं आया। हाँ अज़ादारो, ये ऐसी रात थी, दोनों को बुखार था। मशकूर खाना पानी देना भूल गया था। घर में जाके सोता है, ख्वाब में देखता है एक पहलू शिकस्ता बीबी है जो रो के कहती है, मशकूर मेरी औलाद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मशकूर तड़प के कहता उठता है, रोता है। बीवी ने पूछा क्या हुआ है? कहा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मेरे जो कैदी है दोनों ज़हरा के बेटे हैं। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। मैं कहूँगा मौला मुस्लिम आए अपने बच्चों का पुरसा हमसे वसूल करें। हाँ अज़ादारो, कहता है मैंने खाना पानी नहीं दिया है, पानी उठाया, चराग उठाया। इसकी बीवी कहती है मैं बड़ी पर्दादार हूँ, तू गैरतमंद है, रात का अंधेरा है, मुझे इजाज़त दोगे? चादर पहनकर रात के अंधेरे में मैं चल के शहजादों की ज़ियारत कर लूँ। कहता है चलो मेरे साथ। रात को आते हैं। एक मर्तबा जिंदान का दरवाज़ा खोला, बड़े शहजादे का। जैसे दरवाज़ा खुला ना, देखा कोने में ऐसे बैठा हुआ है, ज़ानों पर हाथ रख के ऐसे बैठा हुआ है। एक मर्तबा सर को ऊपर किया, क्या देखा कि पेशानी फटी हुई है। कहा शहजादे किसी ने मारा है? कहा मारा नहीं है। तुम अभी कहा किसी ने मारा नहीं है। कहा फिर शहजादे ये पानी पी लो, ये खून कैसा है? कहा पानी अभी लेकर आए हो, पानी पानी करते हुए मेरा भाई मर गया। कहा ये खून है, सलाखों में टक्करें मारता रहा। मौला आपकी आवाज़ों को कब्र ज़हरा तक पहुँचाए। का पूरी रात टक्कर मारता रहा हूँ। अज़ादारो, छोटे शहजादे के जिंदान का दरवाज़ा खोला, ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अज़ादारो, एक मर्तबा बड़ा शहजादा हाथ बांध के कहता है ए मशकूर की बीवी, ए दारोगा जिंदान की बीवी, एक एहसान करोगी? मुझे मेरा भाई जगा कर दो, मैं अपनी माँ ज़हरा से तेरी शफाअत करूँगा। आज मेरे भाई की माँ बनकर जगा। मैं एक महसूस बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपने देखा जो लाडले बेटे होते हैं, सुबह स्कूल के लिए जब आप उनको जगाते हैं ना, आंखें बंद होती हैं, माँ से ऐसे मिलते हैं जैसे इस मस्तूर ने उठाया, कहा लाल उठो तेरी माँ आ गई है। आंखें बंद थी, रो कर कहने लगा अम्मा मुसलमानों ने बाबा को मार दिया है और हमें तमाचे मारते रहे हैं, हमें पानी नहीं देंगे। जैसे आंख खोली देखा कि ये मेरी माँ नहीं है। गैरतमंद हाशमी बच्चा था, गोद को छोड़ के कहता है तू नामहरम है, मैं सैयदजादा हूँ,
तेरा एहसान है। सैयदजादा कहता है तेरा एहसान है कि तूने मेरा भाई जगाया है। मशकूर ने दरवाज़ा जिंदान खोला, बाहर निकले, कहा कि मशकूर ने कहा इस जालिम शहर से निकल जाओ। जैसे चलने लगे ना, छोटा भाई कहता है भैया साल के बाद ताज़ा हवा खा रहे हैं, साल के बाद ताज़ा हवा देख रहे हैं, आज़ादारो चलते रहे। छोटे को इतना बुखार था, कहा कि मेरे दामन को पकड़, जल्दी चलते हैं। चंद कदम चले थे, कितना चले थे पता नहीं है। आज़ादारो चलते रहे। जब छोटा थक गया बैठ गया, बड़े ने देखा कि मेरे भाई ने दामन छोड़ दिया है, कहने लगा भैया आओ चले। रो कर कहता है भैया तुम चले जाओ, जब वतन पहुंचना बहनों को कहना कि भाई सलाम कह रहा था, और अम्मा को कहना भाई याद करता था, और बताना मुसलमानों ने बहुत मारा। आज़ादारो शहजादे ने अपने भाई को संभाला। आए, एक पानी का तालाब था, वहां एक दरख्त पर चढ़ के बैठ गए। जब सुबह हुई एक कनीज पानी भरने के लिए आई, और क्या देखा, पानी में दो शहजादों के अक्स नजर आ रहे हैं। देख के कहती है शहजादों बताओ कौन हो तुम? खुदा की कसम अजीम उन्होंने एक गम का जुमला कहा है, कहा जिसको बताते हैं वो तमाचे मारता है। ये कनीज कहती है नहीं बताओ कौन हो? रो के कहते हैं मुस्लिम के यतीम है। ये कनीज कहती है मेरी मुर्शिदादी जो है, वो जो मेरी आकाजादी है, वो तुम्हारी कनीज है, तुमसे मोहब्बत रखती है। बच्चों आ जाओ। ये कनीज लेकर आई। जुमला कहूँ, पुराने बुजुर्ग जाकिर पढ़ते हैं, मैं भी जुमला कहूँ। वो फरमाया करते थे ए काश इस घर में ना आए होते। हारिस की बीवी के घर आए, इसने नहलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, कंगियां की, खाना खिलाया। जो ऊपर महफूज कमरा था उसमें जगह दी, 2 बिस्तर बिछाए। शहजादों ने कहा मुद्दत हो गई है हम साथ नहीं सोए हैं, एक बिस्तरा उठा लो। बड़े शहजादे ने कहा भैया तू मेरे गले में अपने बाजू डाल, मैं तेरे गले में बाजू डालूं। दोनों बाजू गर्दन में डाल के सोते हैं। इधर से ये सोए, उधर से हारिस आया। ख्वाब में शहजादों ने देखा जनाबे मुस्लिम आए हैं। दोनों रोकर कहने लगे बाबा आपके बाद हमें तमाचे मारे गए, आपके बाद जिंदान में रखा गया, आपके बाद पानी गर्म देते रहे। बाबा हमारे रुखसार देख, बाबा हमारे पाँव देख, बाबा हमारे जिस्म ज़ईफ हो गए हैं। जनाब मुस्लिम ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हाँ दादा रो, जैसे बाबा बाबा करके रो रहे थे ना, इस जालिम ने आवाज सुनी, बीवी से कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? बीवी ने कहा ये पड़ोस से आवाज आ रही होगी। कहता है नहीं अपने घर से आवाज आ रही है, बताओ कौन है? बीवी रोकर कहती है हया करो, मुस्लिम के शहजादे हमारे मेहमान हैं। कहता है चाबी दो मैं दरवाजा खोलूं। जब नहीं दिया ना, अब जब महसूस करे रात का अंधेरा हो, छोटे छोटे 6 साल का 8 साल के बच्चे सो रहे हो, कोई दरवाजे को आके ठोकर लगाए, बच्चों की क्या हालत होती है। इसने पत्थर उठाया, ताले को तोड़ा, दरवाजा खोला, हाथ मारता हुआ जुमला सुने, हाथ मारता हुआ बच्चों के सर पर हाथ रखा। अब जैसे हाथ उठे ओ शहजादों के कदम जमीन से जमीन से कदम उठते हुए आए, रोकर कहने लगे ओ जालिम हया कर हम यतीम हैं, ओ जालिम हया कर हम सैयद हैं, ओ जालिम बता
तेरा हमने क्या बिगाड़ा है। हाँ आजादारो, इसने दोनों बाजू पसे पुष्ट बांधे, बांध कर आके सुतून से बांध दिया। हाँ आजादारो, फकत बांधा नहीं है, रवायत के जुमले मिलते हैं जितने करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक जितने तमाचे सिमर ने सकीना को मारे, इसने एक रात में तमाचे मातम का तमाचे मारे। छोटा रोकर कहता है तू न मार, अगर मारता है ना इधर न मार, अम्मा चूमा करती थी ओ बहन। इधर न मार या बहने चूमा करती थी। पूरी रात मारता रहा। जब सुबह हुई, रवायत सख्त है, मुझे माफ करना, मक्तल की रवायत पेश कर रहा हूं, बहुत सख्त रवायत है। ऊपर थे ना, इन्होंने दोनों को सुतून से खोला, भालों से पकड़ा, उतारा नहीं है, सीढ़ियों से फेंक दिया। जब शहजादे आए, शहजादे नीचे जमीन पर आए, एक शहजादे की पेशानी फट गई, पेशानी पर हाथ रख के कहा अब मार तो दिया है, कोई कपड़ा तो दे, मैं खून साफ करो। शहीद मुतारी लिखते हैं जब हुसैन मौला जख्मी हुए थे, खैमों में आए थे, बहनों ने देखा चादरों से पट्टियां बनाकर हुसैन को जख्मों पर बांधी थी। मैं कहूँगा हुसैन मौला आप भी मजलूम हैं, ये शहजादा भी मजलूम है, आप में और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपको बहनों ने पट्टियां बांधी, शहजादे ने कहा कपड़ा दे, का कपड़ा दिया, कपड़ा दिया, खुदा की कसम कपड़ा नहीं दिया, जोर से तमाचा मारा, शहजादे के दांत टूट रहे। अल्लाहु अकबर। हारिस की बीवी रोकर कहने लगी कूफे वालों, ओ मेरे मेहमान मारे जा रहे हैं, कोई है? जरा कंट्रोल कर, मैं दो चार रवायतें पढ़ूं। अच्छा, रवायत बताती है घर से लेकर दरिया तक, घर से लेकर दरिया तक बच्चों को इतने ताजिया ने मारे जितने शिमर ने करबला से लेकर शाम तक सज्जाद को तमाचे। मौला इन बच्चों की हयाती करे जनाब मुस्लिम के बच्चों के सदके में। अल्लाह अकबर। दरिया के किनारे पहुंचे, दोनों कहने लगे बताओ हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मार रहे हो? कहता है इनाम का लालच है। दोनों शहजादे कहते हैं हमको यूसुफ से कम है, बाजार में लेकर जा हमें बेच दे। कहता है बिकना पसंद करते हो, मरना क्यों नहीं पसंद करते? दोनों कहते हैं बिक जाएंगे, जिंदा रहेंगे, कहीं तो जाकर हम बहनों से मिलेंगे। इसने एक भी नहीं मानी। दोनों शहजादों ने कहा 2 रकत नमाज पढ़ने दो। जुमला कहूं 2 रकत नमाज पढ़ने दो। दरिया बह रहा था, मुस्लिम के यतीमों ने तयम्मुम किया।
तयम्मुम करके 2 रकात नमाज पढ़ी। अभी नमाज खत्म हुई थी, ये तलवार लेकर आ गया। बड़े की तरफ बड़ा, छोटा रोकर कहता है बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है, पहले मुझे मार। ये छोटे की तरफ बड़ा, बड़ा कहता छोटे भाई बेटों की जगह पर होते हैं, पहले मुझे मार। इस जालिम ने क्या किया, छोटे शहजादे को बालों से पकड़ा, बड़े को तलवार मारी, सर जुदा हुआ। सर जुदा हुआ, इसने सर रखा, जसद को उठाया, पानी के हवाले किया। छोटे ने कहा भैया जल्दी न करना, आजा डरो। अब रुका रहा बड़ा शहजादा। ये जालिम कहता जैसे मैं वापस आया, क्या देखा, बड़े शहजादे का खून उठाकर चेहरे पर मल रहा था। मैं आया, पहले तो कह रहा था इसे न मार, मुझे मार। जालिम कहता जैसे मैं आया, सुनेंगे सुनेंगे, कहा जैसे मैं आया बेबसी का ये आलम था। शहजादा रुकू की हालत में खड़ा हो, अब इसने तलवार चलाई, शहजादे के सर को रखा। अब इसने जसद को उठाया, जसद को फेंका, जसद जैसे अंदर गया, दोनों भाई आपस में मिल गए, पानी की मुखालिफ सम चलने लगे। खुदा की कसम इसने मौजज़ा देखा। अब ये आखिरी जुमला में पढ़ रहा हूं, आवाजों को बुलंद करना, ऐसा पुरसा देना ज़हरा को यकीन हो जाए कि मेरे यतीमों को रोने आए हैं। जब मुखालिफ समत दोनों शहजादे चलने लगे, खुदा की कसम इसने क्या किया, रवायत के जुमले मिलते, इसने तीर कमान निकाला, इधर से तीर चला। एक बीवी आई, कहने लगी जालिम ओ तूने मार दिया है ओ मेरे यतीम। आखिरी रवायत सुन ले, सांस ले ले। आखिरी रवायत ये सर लेकर चला, सर लेकर चला इब्न ज़ियाद के दरबार में। इब्न ज़ियाद इतना मलऊन था, हुसैन का सर आया था, ये खुश हुआ था। हारिस जैसे सर लेकर आया, देख के कहता है ये इतने हसीन बच्चे हैं, ये चेहरे को क्या हुआ है जो रंगत नीली हो गई है, ये कहाँ थे? का रात मेरे घर में मेहमान थे और मैंने तमाचे मारे। 3 मरतबा उठा, इब्ने ज़ियाद मलऊन था, बर्दाश्त न किया। और उस माँ ने कैसे बर्दाश्त किया?